एटीट्यूड एक ऐसा आपका अंदर क्वालिटी है, हम सब के अंदर यही है कि जिसमें यह है कि हम चीज़ों को जो है वो देखने शुरू कर देते हैं। आपके साथ ज़िंदगी में बार ऐसा होगा कि आपका कोई आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया होगा या कोई चैलेंजेस आपको दरपेश होंगे और आप समझते होंगे कि यार अभी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन ये कि कुछ वक्त गुजरता है, जब आप उससे बाहर निकल आते हैं तो आप हंसते हैं कि यार मेरे साथ तो वो मसला भी हुआ था। सिंपल बात यह है कि जब आप किसी भी चीज़ के साथ इमोशनली जब अटैच हो जाते हैं तो फिर वहाँ से निकलना खासा मुश्किल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो एटीट्यूड की बीमारी है वो क्या है। एटीट्यूड एक ऐसा आपका अंदर क्वालिटी है, हम सब के अंदर यही है कि जिसमें यह है कि हम चीज़ों को जो है वो देखने शुरू कर देते हैं। आपके साथ ज़िंदगी में बार ऐसा होगा कि आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया होगा या कोई चैलेंजेस आपको दरपेश होंगे और आप समझते होंगे कि यार अभी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन ये कि कुछ वक्त गुजरता है, जब आप उससे बाहर निकल आते हैं तो आप हंसते हैं कि यार मेरे साथ तो वो मसला भी हुआ था। सिंपल बात यह है कि जब आप किसी भी चीज़ के साथ इमोशनली जब अटैच हो जाते हैं तो फिर वहाँ से निकलना खासा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर रोड पे किसी की एक्सीडेंट हो जाए तो आप जब देखते हैं आपको थोड़ा सा अफसोस होता है और आप जो है वो घंटे डेढ़ बाद भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर वही जो एक्सीडेंट है अगर हमारे किसी रिलेटिव को हो या वो बंदा जिसके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट हो तो ज़ाहिर है वो हमें तो हिला के रख देता है। अब देखिए, एक चीज़ के साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है और दूसरी के साथ हमारी इमोशनल जो है वो अटैचमेंट है। तो सिंपल बात यह है कि हमारा जो रवैया है, हमारा जो नज़रिया है किसी भी चीज़ को देखने का, वो डिटरमाइन करता है कि हम उस चीज़ के साथ कितना मुतासर होते हैं। अब मुतासर तो हर इंसान होता है, लेकिन उस मुतासर होने के अगेंस्ट आपका जो रिएक्शन है वो डिटरमाइन करता है कि आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक कंपनी है, आप उस कंपनी में जॉब करते हैं और कंपनी जो है उसने ढेरों फाइलें आपके ऊपर हैं और आपके साइन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता और आपके पास 3 सेट फ़ोन के भी पड़े हुए हैं और 12 आपको कॉल्स भी आती हैं। आप पब्लिक को भी डील करते हैं, आप मैनेजमेंट को भी डील करते हैं, आप ऑफिस के काम भी करते हैं। अब यहाँ पे 2 बातें, एक तो ये समझें कि यार ये कंपनी वालों ने मुझे जो है वो सारा काम मुझ पर डाल देते हैं और मुझे इन्होंने मतलब है कि बहुत ज़्यादा अंडर जो प्रेशर किया हुआ है। एक तो ये बात है, ये अब आपका नज़रिया है। आप इसका इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, इसका इलाज आप खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर नज़र का इलाज कर सकते हैं, नज़रिए का इलाज नहीं कर सकता। इसी तरह दूसरा नज़रिया ये है कि यार मैं कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हूँ और कंपनी के जो फ़ोन है वो भी मुझे अटेंड करने पड़ते हैं, कंपनी की जो फाइल्स हैं उनको भी मुझे देखना पड़ता है और मेरे देखे बगैर कंपनी कोई भी काम नहीं करती। अब देखिए, 2 आपके रवैये हैं। अब एक फिर होता क्या है, हम जो है एनवायरनमेंट के तौर पे जो है फ़रार हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने छुट्टी ली ऑफिस से, हम बहुत थक के टायर्ड हो गए, हमने कहा चलें यार जाते हैं किसी जगह पे छुट्टियां गुजार के आते हैं। तो हमने एक हफ्ते की छुट्टी ली, हम चले गए नारायण चले गए या मरी चले गए, किसी भी स्वाद चले गए। तो अब जब हम वहाँ पे जाते हैं, पहले दिन हम देखते हैं बड़े हसीन नज़ारे हैं जी, बड़े जो हैं वो पहाड़ हैं, बड़ी सीनरीज हैं, बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब आखिरी दिन होता है वापस आने के लिए तो हम बहुत उदास होते हैं, हम कहते हैं यार उसी जन्म में दोबारा जाना है, ज़िंदगी गुजारनी है। अब आप उसी माइंड के साथ, यानी नेगेटिव माइंड के साथ आप, मैं तो कहता हूँ जन्नत में भी चले जाएं तो आपके लिए वो जन्नत नहीं है। वाई? क्योंकि आपका जो नज़रिया है, आपका जो चीज़ों को देखने का जो तरीका है वो नेगेटिव है। अब जब तक हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको पॉजिटिव देखना नहीं शुरू करेंगे, हमारे अंदर जो है वो पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। और जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी तो आपने अगर येलो कलर की या किसी ने भी जो है वो चश्मा पहना हुआ है तो उसको तो दुनिया की हर चीज़ जो है वो पीली नज़र आएगी। उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि उसकी जो आंखों के ऊपर जो पर्दा है, उसकी आंखों के ऊपर जो शीशा है वो उसको वही रंग दिखा रहा है। तो अगर मेरे अंदर एक ख़राबी है और मैं उस ख़राबी के साथ अगर इस सोसाइटी या इस माशरे को देखता हूँ तो फिर ये है कि मुझे हर तरफ जो है वो नेगेटिविटी नज़र आएगी। इस वीडियो को थ्रू मेरे आपके से एक ही गुजारिश है कि हम जब चीज़ों को एक ख़ास नुक्ता नज़र से देखते हैं फिर वही रिजल्ट आते हैं और फिर हम उन चीज़ों को जो है उससे निकल नहीं पाते। तो अगर आप एक ही चीज़ को जब डिफरेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक और नज़रिए के साथ देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि वही चीज़ जो है वो आपको जैसे और तरीके से नज़र आएगी और जब आप एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो आपको एक और तरीके से नज़र आएगी। अब चीज़ वही है लेकिन आपको जो देखने का नुक्ता नज़र है उसमें तब्दीली आ गई। तो आप अपने इर्द गिर्द जितने भी मसाइल हैं या आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चैलेंजेस पेश आते हैं, अब आप उनको किस नुक्ता नज़र से देखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है और यही उसी से आपके रिएक्शन बनते हैं और उसी से आपके सारे बिहेवियर और तमाम मामला बनते हैं। तो आप ये देखें और एक लम्हा के लिए सोचें कि हम क्या बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ
जो नेगेटिविटी देखते हैं और उनके साथ हम जो नेगेटिव जो है वो हमारा जो प्रचार होता है या हमारा उनके साथ बिहेवियर होता है, उसकी वजह हमारा नुक्ता नज़र तो नहीं है। अगर हम अपना नुक्ता नज़र ही तब्दील करके देख लें, मुझे उम्मीद है कि हमारी जो हम सब की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत आसानी होगी। अल्लाह हमें आसानियाँ बांटने की और लोगों के लिए आसानियाँ करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू वेरी मच।